आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेव टर्मिनोलॉजी, मतलब क्रस्ट, थ्रू, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी। सभी को बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट, ए मैकेनिकल वेव डिस्प्लेस ए मीडियम फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब मैकेनिकल वेव इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्प्लेस यानी विस्थापित होती है। द एलिवेशन ऑफ द मीडियम एबव इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट व्हेन ए ट्रांसवर्स वेव पासेस थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड क्रस्ट। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर माध्यम की ऊंचाई होती है जब ट्रांसवर्स वेव माध्यम के थ्रू पास करती है तो इसे क्रस्ट कहते हैं। हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ए वेव अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्प्लेस हो रही है। क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है। और इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर इस वेव की माध्यम की ऊंचाई है। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर इस वेव की माध्यम की क्या है? ऊंचाई है। मैकेनिकल वेव के टाइप हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ये ट्रांसवर्स वेव माध्यम के थ्रू पास करती है। ये ट्रांसवर्स वेव माध्यम के थ्रू पास करती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रस्ट। अगला है थ्रू। द डिस्पर्सन ऑफ द बिलो इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट से नीचे जाती है। व्हेन ए ट्रांसवर्स वेव पासेस थ्रू ए मीडियम इज कॉल्ड थ्रू। जब ट्रांसवर्स वेव माध्यम से पास करती है तो हम इसे थ्रू कहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट से नीचे जाती है जब ट्रांसवर्स वेव माध्यम से पास करती है, तब इक्विलिब्रियम स्टेट से नीचे जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? थ्रू। चलिए फिगर के द्वारा समझते हैं। ए वेव अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से नीचे जाती है। अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से नीचे जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? थ्रू। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट से माध्यम का बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाती है, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। इस SI यूनिट इज मीटर। इसे हम लोग फिगर के द्वारा समझते हैं। चलिए, इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो इसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। नेक्स्ट है वेवलेंथ। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द वेव ड्यूरिंग द टाइम एनी पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्लीट वन वाइब्रेशन और साइकिल अबाउट इट्स मीन पोजिशन।
मतलब माध्यम के किसी पार्टिकल के एक पूरा वाइब्रेशन किए जाने पर वेव जितनी दूरी तय करती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। चलिए फिगर के द्वारा समझते हैं। ये फिगर है। ए पॉइंट से वेव स्टार्ट होती है और वाइब्रेट होती है तथा नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। मतलब ए से, ये मान लीजिए ए और ए बी, ए से बी तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। इट इज द टाइम टेकन बाय द वेव सोर्स टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और साइकिल। इट्स एसआई यूनिट इज सेकेंड। मतलब टाइम पीरियड क्या होता है कि मीडियम का वाइब्रेशन करता हुआ एनी पार्टिकल वन वाइब्रेशन पूरा करने में जितना टाइम लेता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, it is the number of complete cycle that pass a given point in 1 second। मीडियम का वाइब्रेशन करता हुआ एनी पार्टिकल 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन करता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका एसआई यूनिट हर्ट्ज है। इट्स एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। इसका फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/t। 1/t का मतलब यहाँ टाइम हो जाएगा, 1/t पर सेकेंड या हर्ट्ज। अगला है वेव वेलोसिटी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। 1 सेकेंड में वेव जितना डिस्टेंस कवर करता है उसे हम वेव वेलोसिटी कहते हैं। जैसे बना लेते हैं, ये 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करता है वेव उसे हम क्या कहते हैं? 1 सेकेंड में इतना किया तो उसे हम क्या कहेंगे? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी कहेंगे। वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव का होता है लेम्डा और टाइम टेकन का हो जाएगा टी। लेम्डा बराबर वेव लेंथ और टी टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो v इज इक्वल टू 1/t इंटू लेम्डा, n इज इक्वल टू 1/t, तो v इज इक्वल टू n लेम्डा। दिस रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।